Good afternoon, everyone. Guys, today we will talk about checklist cutting machine. आज हम बात करने वाले हैं चेकलिस्ट कटिंग मशीन पे। कटिंग मशीन जिसे कहते हैं, और चेकलिस्ट में ये रखा भी है, ठीक है। और आप लोग को हमने ऑलरेडी जो है व्हाट्सएप भी किया हुआ है, ठीक है। सारी चेकलिस्ट भेजा है, सॉफ्ट कॉपी जिसे कहते हैं। हार्ड कॉपी मेरे पास है, और फिजिकली हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं वन बाय वन कि हर एक सेंटेंस का क्या मतलब होता है। आप लोग इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो मेन प्रॉब्लम क्या होगी, जो इंग्लिश लिखा ना होता है, इंग्लिश को समझने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जब समझ में नहीं आएगी तो आपको भरने में दिक्कत आएगी। जब आप भर नहीं पाएंगे, एस और नो नहीं कर पाएंगे, रिमार्क नहीं भर पाएंगे, तो आपको वहीं से कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा। आपको कहीं फील होगा कि आई एम जस्ट नॉट गेटिंग हाउ टू फिल दिस चेकलिस्ट, इट्स वेरी टफ टू फिल दिस चेकलिस्ट इफ यू डोंट नॉलेज अबाउट दिस चेकलिस्ट, हाउ टू फिल दिस। अगर नहीं पता है तो आपको घबराहट होगी, यू गेट पैनिक हो जाएंगे, थोड़ा घबराएंगे, आपको समझ में नहीं आया। क्यों राहुल जी? तो हम ये कह रहे हैं कि सीरियल नंबर से हमने 8 पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। 8 पॉइंट्स है चेकलिस्ट में, और है हमारा बार कटिंग मशीन। क्या है? बार कटिंग मशीन के बारे में जानेंगे, जिसमें आप देख भी सकते हैं गाइस कि प्रोजेक्ट नेम हमें मेंशन करना है, चेकलिस्ट नंबर, उसके बाद में ये फैन अगर ऑफ कर देंगे तो थोड़ा सा आवाज़ क्लियर हो जाएगी। हाँ, और क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा उधर भी आप कर दीजिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप परफेक्ट है, आ जाइए, वीडियो चलने दीजिए कौन। तो अभी देखिए इसमें जो है आपका चेकलिस्ट नंबर मेक, उसके बाद चेकलिस्ट फॉर इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर और जो हायर किया गया, मॉडल और डेट, प्रोजेक्ट। ये ऊपर के जो कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, कुछ ये पॉइंट्स होते हैं जो प्रोजेक्ट्स के आधार पे इसको, और वीडियो में इसको आप देख भी सकते हैं गाइस, ठीक है। जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं या जिसका छूट रहा है वो देख सकते हैं चेकलिस्ट को, ठीक है। उसके बाद में फिर हम जब भरने की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शंस, यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है, उसके आधार पे हम भरते हैं। पहला पॉइंट है, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट इन द फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फिजिकल कंडीशन ऑफ बॉडी शुड बी गुड एंड साउंड। मतलब उसकी जो फिजिकल कंडीशन है इस मशीन की, दिस मशीन, दिस बार मशीन, वो क्या होना चाहिए? शुड बी गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। और उसका जो साउंड हो वो नॉइजफुल ना हो, गड़गड़ गड़गड़ गड़ आवाज करेगा तो आपको नॉइज आपके कान में पिंच करेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी हेयरिंग लॉस होगी, आपके सुनने की क्षमता खराब करेगा, इसलिए हैजार्ड में क्रिएट होगा। तो हैजार्ड की बात अलग होगी ना, बस वी जस्ट वांट टू नो एस और नो में रिमार्क में क्या भरना है, क्या हमें भरना चाहिए, क्या जानना चाहिए। सो यू हैव टू फिल, अगर यस है तो यस, और नो है तो नो, कि भैया ये एक्चुअल में जो है कंडीशन खराब है तो नो, या जो उस कंडीशन में है उस टाइम आप देख के आप जान जाएंगे मशीन को, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट, लिखा है आपने जंक्शन बॉक्स ऑफ मोटर शुड बी फुल पैक्ड। जो उसका जंक्शन बॉक्स होता है वो फुल्ली पैक्ड होना चाहिए, क्योंकि हैजार्ड्स वहीं से क्रिएट होता है। इफ समवन विल स्टैंड नियर द जंक्शन बॉक्स लाइक अ बार बेंडिंग शेड्यूल, बार बेंडिंग शेड्यूल तो हमने उसको बता दिया, कटिंग मशीन के बारे में। वो बार बेंडिंग शेड्यूल तो भी वो होता है, BSS बोलते हैं, वो सिविल लोग करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना। लेकिन हमारा बार कटिंग मशीन है, हम जो बार कटिंग मशीन होती है जो सरिया को कट करने का काम करती है, स्टील को कट करने का काम करती है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो इसमें हमने आपको बताया है, जंक्शन बॉक्स मोटर शुड बी फुल्ली पैक्ड होना चाहिए। इफ समवन विल स्टैंड नियर बाई मशीन एंड इनका जो क्लोज है लूज क्लोज है, हेयर लॉन्ग हेयर है, तो उसमें मशीन चलते रोटेटिंग पार्ट क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट इज जनरेटिंग द हैजार्ड। क्या जनरेट करता है? हैजार्ड को जनरेट करता है। तो सडनली आपका बाल या खुला होगा, भाई आप तो छोटे बाल रखे हैं, महिला कोई अगर बड़ा बाल रखेगी तो धड़ाम से पकड़ के उसमें लपेट के वहीं मार देगा, ठीक है। कपड़े हैं ढीले हैं तो भी उसमें पकड़ के उसमें भी उसको इंजरी हो सकती है। थर्ड पॉइंट इज दैट रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन शुड बी कवर्ड बाई फिक्स्ड गार्ड। जो रोटेटिंग पार्ट होता है, ठीक है, रोटेटिंग पार्ट जो है वो उसका जो रोटेटिंग पार्ट, अब चलने वाला जो पार्ट होता है, हाँ वो भी जो है व्हील की बात हो रही है, हाँ व्हील की बात होती है। जो रोटेटिंग जो मोटर से चल रहा है, व्हील पार्ट जो चल रहा है वो कवर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो हैजार्ड्स को जनरेट कर देता है। जंक्शन बॉक्स ऑफ मोटर शुड बी पैक्ड, वो पैक्ड नहीं रहेगा मोटर वगैरह तो उससे भी क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है या
उसमें जो है इंजरी होने के चांसेस बन जाते हैं। तो यस है तो यस, नो है तो नो, ये समझना है आपको, पॉइंट समझ लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी चेकलिस्ट में कुछ रहता नहीं है बेसिकली, ये समझना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश जो आपको नहीं समझ में आती, जो इनके शब्द हैं, जो इनके उच्चारण हैं, जो इनके मीनिंग्स हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन शुड बी कवर्ड बाय फिक्स्ड गार्ड। रोटेटिंग पार्ट जो कवर है वो फिक्स्ड होना चाहिए, यस है तो यस, नो है तो नो। ऑपरेटिंग लीवर शुड बी इंसुलेटेड विथ इन नॉन कंडक्टिव मटेरियल। जो ऑपरेटिंग लीवर है, जो ऑपरेट करते हैं जहां से, वो शुड बी इंसुलेटेड होना चाहिए, उसमें कोई करंट पास ना हो पाए। इंसुलेटेड जो चीज होती है, जैसे ये दिस इज इंसुलेटेड, ये इंसुलेटेड है, प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास यूज करते हैं ना, प्लास के ऊपर जो है प्लास्टिक लगा रहता है, वो इंसुलेटेड काम करता है। ट्रांसफार्मर की से जहां सप्लाई जाती है, यहाँ जहां से पोल से जहां सप्लाई नीचे के घर की तरफ जहां सप्लाई खत्म करते हैं, वहां से इंसुलेटेड वो लगा देते हैं, ब्लॉक्स टाइप का वो लगाते हैं, ताकि इधर जो है सप्लाई ना जाए, क्योंकि वो कंडक्टर में दौड़ती रहती सप्लाई, इधर आएगी तो वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, ठीक है। बार शुड बी फिक्स्ड विथ मशीन। जो बार होता है शुड बी वो मशीन के साथ फिक्स्ड होना चाहिए। मशीन शुड बी ग्राउंडेड एज पर इज 30-43-1987 के आधार पे, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पे क्या होना चाहिए, मशीन ग्राउंडेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पावर केबल शुड बी फ्री फ्रॉम डैमेजेस एंड कनेक्शन टेकन थ्रू इंडस्ट्रियल प्लग। इंडस्ट्रियल प्लग इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्रियल, एवरीवन कंसंट्रेट ओवर हियर, this is not your nani's home and you are using the mobile phone right now. It's not good for you, it's good habit for you, you are guys doing, it's not good habit. Focus on your studies if you want to succeed in your life, that is a mandatory, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, आवश्यक है, क्योंकि बार बार फ्यूचर नहीं बनता ना, बार बार हम बना पाएंगे। पावर केबल शुड बी फ्री फ्रॉम डैमेजेस, कनेक्शन टेकन थ्रू इंडस्ट्रियल प्लग होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्लग जो होता है, आप नॉर्मल प्लग्स जो हमारे घर में यूज करते हैं उसको नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। मशीन शुड बी ऑपरेटेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। जो ऑपरेटेड जो मशीन शुड बी operated by competent person. Competent person, that person has ability and knowledge and experience, that is a competent person. जो सक्षम है, जिसके अंदर नॉलेज है, उसी के द्वारा ही मशीन चलाना चाहिए। जो नहीं पकड़ के ले आया और चलाओ, तुम चलाओ मशीन, तुम बहुत अच्छा चला लेते हो, तुमको देखा है मैंने, देखा नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो चला सके। नोविस जैसे कहते हैं ना, नोविस नौसिखिया, नोविस ड्राइवर इज हैजर्ड देमसेल्फ एंड अदर रोड यूजर। एक नौसिखिया ड्राइवर खुद भी खतरा होता है, दूसरों के लिए भी खतरा होता है। समझ में आया? ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। बाकी फिट है, इंस्पेक्टेड बाय नेम और सिग्नेचर विद डेट, रिव्यूड नेम, सिग्नेचर विद डेट, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। सो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई गाइस। हाँ, ओके, गॉट इट, ओके, थैंक यू सो मच गाइस।